शुरू करते हैं। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ पर दीपिका चतुर्थ उपदेश यानी नादानुसंधान पढ़ रहे हैं। नाम ही है नादानुसंधान। इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सवाल आते हैं नादानुसंधान से संबंधित सवाल। इसमें हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा हुआ था कि शांभवी मुद्रा का नादानुसंधान में बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो नादानुसंधान अभी हम लोगों ने शुरू वो वाला पोर्शन नहीं किया जिसके 4 स्तर है नादानुसंधान के। उससे पहले सांभवी मुद्रा के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर आएंगे नादानुसंधान के जो 4 स्टेप्स हैं वो कौन से स्टेप्स हैं। कल हम लोगों ने कहा था सांभवी मुद्रा के बारे में कि सांभवी मुद्रा को कुलवधु की तरह गुप्त रखना चाहिए। कुलवधु के समान गुप्त रखने की कौन सी मुद्रा है? सांभवी मुद्रा। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, वाईसीबी के किसी भी लेवल में ऐसा पूछा जा सकता है। अब सांभवी मुद्रा को हम लोग देखते हैं। सांभवी, देखिए, मुद्रा की चर्चा तो वैसे आपके किस उपदेश में है? तृतीय उपदेश में है, हठ पर दीपिका में। लेकिन सांभवी मुद्रा की चर्चा चतुर्थ उपदेश में है। चतुर्थ उपदेश का नाम क्या है? नादानुसंधान, हठ पर दीपिका में। ये ध्यान रखेंगे। आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए ग्रंथ का, जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा नोट्स तो है ही, अपना भी नोट्स बनाना। उसको अपने से लिखेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, साइकोलॉजी में वो फिट होगा। अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता ऐसा सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता, इतना लाइन देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि का और निमेष उन्मेष वर्जिता किस मुद्रा के लिए कहा गया है। तो एक ही मुद्रा में ये बात आई हुई है, अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि। अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि जैसे आए वैसे आप समझ लेना है सांभवी मुद्रा की चर्चा हो रही। मतलब लक्ष्य अंदर है और दृष्टि बाहर है। दृष्टि बाहर, लक्ष्य अंदर। ऐसा लगता है कि वो बाहर देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो अंदर देख रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य अंदर है। ये सांभवी मुद्रा की खासियत है। ऐसा सा सांभवी मुद्रा, ये सांभवी मुद्रा है और वेद शास्त्र में इसको कहा गया है गोपनीय, गुप्त रखने वाली सांभवी मुद्रा। ऊपर क्या कहा गया? कुलवधु के समान गोपनीय रखना है इसको। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। हठ पर दीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया है? खिचड़ी मुद्रा, सांभवी महामुद्रा, शक्ति चालनी। हो गया सांभवी मुद्रा। इस तरह से इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है। इस बार भी बहुत सारे सवाल बहुत आसान पूछे, बहुत सारे सवाल उलझाने वाले भी हैं। तो हर बार ये होता है, कुछ सवाल बहुत आसान पूछे जाते हैं, कुछ मीडियम कैटेगरी के पूछे जाते हैं और कुछ सवाल हाई कैटेगरी के पूछे जाते हैं। खास करके जब से पीएचडी को भी जोड़ा गया है यूजीसी नेट में, तब से कई सवाल आसान भी आने लगे हैं। ये ध्यान रखें कि कंपटीशन और बढ़ गया हुआ। अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी यदा वर्तते दृष्टया निश्चलतार्या बहिर अधः पश्यन् अपश्यन् अपि मुद्रेयं खलु सांभवी भवति सा लब्धा प्रसादात् गुरोः शून्या शून्य विलक्षणम स्फुरति तत् तत्वम पदम सांभवम। अब इसमें एक और चीज आती है जो थोड़ा सा समझने वाली बात है। अधः पश्यन् भी कहा हुआ है, नीचे देखने वाली भी बात आई हुई है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, अंतर लक्ष्य विलीन। योगी जब अपने अंदर लक्ष्य करके उसमें चित्त को विलीन कर देता है, प्राण को विलीन कर देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, चित्त और पवन को विलीन करने की बात आई है, कहाँ विलीन करना है? अपने चित्त को, मन को, और पवन को कहाँ विलीन करना है? चित्त और प्राण को कहाँ विलीन करना है? ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया अंदर जो लक्ष्य है, जो ऊपर कहा गया अंदर लक्ष्य, तो यहाँ भी कहा गया अंदर जो लक्ष्य है उसमें चित्त और पवन को कर देना है विलीन। तो अंदर कौन सा लक्ष्य है? एकमात्र लक्ष्य है अंदर, कोई आत्म स्थिति वाली, या वह भगवान शिव कह ले या आत्मा कह ले, वो एक ही लक्ष्य है। उसी में अपने चित्त को, उसी में प्राण को, सबको वहीं लगा देकर के एकदम स्थिरता की अवस्था में आ जाना है। तो ऐसा कब होता है? जब बहुत अभ्यास करते हैं गुरु के हिसाब से। योगी यदा वर्तते, जब योगी ये करता है, लगा के रखता है, उस वक्त कहा गया दृष्टिया निश्चल तार्या बहिर अधः पश्यन अपश्यन अपि। कहा गया उस वक्त ऐसा लगता है देखने से, दृष्टिया ऐसा लगता है देखने से, एकदम वो निश्चल है, एकदम उसकी आंखें रुकी हुई हैं
और वो बाहर की तरफ देख रहा है और नीचे की तरफ देख रहा है, बाहर और नीचे की तरफ देख रहा है, अपश्यन अपि, जबकि वो देख नहीं रहा होता है। ऐसा हमें देख, कई बार होता है ना, देखने से ऐसा लगता है कि सांप है, लेकिन वो थी रस्सी, सांप नहीं थी। यहाँ कहते हैं जो सांभवी मुद्रा के योगी, उसको आप देखेंगे, देखने से ऐसा लगेगा वो बाहर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं देख रहे होते हैं। कहाँ देख रहे होते हैं? अंदर देख रहे होते हैं। उनका चित्त कहाँ है? एक तो देख रहे होते हैं कहाँ, अंदर लक्ष्य है। चित्त उनका कहाँ है? उसी लक्ष्य पे टिका हुआ है। प्राण को कहाँ टिका दिया? उसी लक्ष्य पे टिका दिया हुआ है। तो तीनों चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहते हैं मुद्रेयम खलु सांभवी भवती सा लब्धा प्रसादात गुरु। ये सांभवी मुद्रा बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती है। गुरु विधि बताएंगे, बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती, साफ साफ लिखा हुआ है। शून्या शून्य विलक्षणम स्फुरति तत तत्वम पदम सांभवम। शून्य और अशून्य से विलक्षण जो वह तत्व है, वह पद है, परमात्मा है, वो सांभवी मुद्रा से साक्षात होते हैं। किससे होते हैं? सांभवी मुद्रा से। शून्य और अशून्य से विलक्षण है, मतलब उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनके बारे में आप बता ही नहीं सकते शब्दों से कि वो कैसे हैं। वो जो परम पद है, वो जो तत्व है, वो जो आत्मा है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो वही सांभवी की स्थिति है, वही सांभवी मुद्रा के द्वारा उनकी प्राप्ति होती है। दोनों ही बातें यहाँ अर्थ लगा सकते हैं। अब एक चीज यहाँ अगले मंत्र में श्री सांभवी मुद्रा की बात आई हुई, श्री शब्द लगाया हुआ। एक तो श्री शब्द लगाया हुआ है कहाँ? आसन में, तो मयूरासन में श्री शब्द लगाया हुआ, और एक श्री शब्द आया हुआ है सांभवी मुद्रा में लगाया हुआ श्री शब्द। तो श्री शब्द दो जगह पर आया हुआ है, सांभवी मुद्रा में और मयूरासन में। एग्जाम में एक क्वेश्चन एक आ जाएगा, निम्न में से श्री शब्द किस किस के लिए इस्तेमाल किया गया, किस किस के साथ लगाया गया, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो एक हो गया आसन में कौन सा? मयूरासन। और मुद्रा में कौन सा? सांभवी मुद्रा। तो इसको नोट कीजिए, स्पेशल डायरी, स्पेशल डायरी में नोट करिए। श्री सांभव्य व्यास च खेचरिया अवस्था धाम भेदतः भवेत चित्त लयानंद शून्य चित्त सुख रूपिणी। अब यहाँ पर सांभवी मुद्रा को खेचरी मुद्रा के साथ थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं कि खेचरी मुद्रा और सांभवी मुद्रा दोनों महत्वपूर्ण मुद्रा है, लेकिन दोनों ही मुद्रा में भेद है। क्या भेद है? अवस्था का भेद है और धाम का भेद है। अवस्था और धाम का। सांभवी मुद्रा भी आपको आनंद की स्थिति यानी समाधि की प्राप्ति करा रहा है, खेचरी मुद्रा भी आपको उसकी समाधि की प्राप्ति करा रहा है, लेकिन दोनों में भेद है, अवस्था और धाम। अवस्था का क्या भेद है? अंदर लक्ष्य है, सांभवी में बहिर्दृष्टि लग रहा है। खेचरी में क्या कहा गया है? खेचर यानी कि उस शून्य में आप जिह्वा को ले जाकर के वहां से रसपान कर रहे हैं, और उससे जो है आप सुषुम्ना को आगे से पीछे से भर रहे हैं, ये कहा गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, धाम का भी भेद है उसमें। तो धाम का होगा अवस्था और धाम, यानी कि करने का तरीका अलग अलग बताया गया, लेकिन फल एक ही है। फिर भी कहा गया भवेच चित्त लयानंद, फिर भी दोनों ही अभ्यास से आपको कहा गया है कि समाधि की प्राप्ति होती है। शून्य, एकदम शून्य की अवस्था में दोनों से ही जाते हैं। दोनों ही सुख रूपिणी है। कौन सा? सांभवी और खेचरी। एक तरह से इनको बराबरी पर भी दे रहे हैं, दूसरा उनमें जो थोड़ा अंतर है उस अंतर को भी बता रहे हैं। आगे कहा गया है, स्वात्मा राम जी कहते हैं आगे, ये चीजें नोट करते जा रहे हैं, इसमें रुकने की जरूरत तो नहीं है कि बहुत रुक करके फिर कुछ बताना है, नहीं है ना रुकने की जरूरत। जो नए लोग हैं उनको वीडियो भेजा हुआ है, तो वीडियो सीक्वेंस में जैसे आप क्लिक करेंगे मोबाइल पे खुलेगा, एक एक वीडियो को सुन लीजिए। उसमें जहां जहां मैंने कहा है कि इसको स्पेशल डायरी में नोट्स में लिखिए, लिखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यही हो जाती है कि हम वीडियो सुनते नहीं, उतना हमारा रह गया, हम सोचते रहे ये तो आता ही है, लेकिन आता तो है, मानता हूँ सब लोगों को आता है, पढ़ के आए, लेकिन उसमें एग्जाम के मुताबिक क्या चीज पढ़ना है, कहाँ पर जोर देना है, किस पर रुकना है, किसको नोट करना है, क्या पूछा जाता है, वो आपका मिस हो जाता है। तो वो मिस ना हो इसलिए वीडियो को देखिए, ठीक है। अब वीडियो नहीं देख सकते एटलीस्ट नोट्स को देखिए, नहीं तो रोज लाइव क्लास आ जाइए तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज कीजिए, इतना तक कह रहा हूँ, ढेर सारे ऑप्शन दे दिए, जो ऑप्शन अपनाना है वो अपनाए।
अब कहा गया है तारे ज्योतिषी संयोज्य किंचिद उन्मनीयेद भ्रुवो पूर्व योगम मनोयुंजन उन्मनी कारक है शनार्थ। दृष्टि को उस तारे में, उस ज्योति में लगाइए, संयोजित कीजिए, संयोजित मतलब उसमें लगा देना। और फिर कहा गया है भ्रुवो, उस भ्रिकुटी में से थोड़ा ऊपर उठा करके एक बात कही गई, उन्मयेद शब्द आया, उन्मयेद भ्रुवो कहा गया, थोड़ा सा उस भूमध्य भ्रिकुटी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके, भ्रिकुटी ऐसे ना थोड़ा सा ऊपर उठा करके बात कही गई है। फिर कहा गया पूर्वम योगम मनोयुंजन, मन में पूर्व में जो बताया गया है उसके हिसाब से उन्मनी कारक क्षणात, उस हिसाब से ध्यान करना है, उस हिसाब से आपको अभ्यास करना है, पहले जो बताया गया उस हिसाब से अभ्यास करना है। उससे क्या होगा, शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। उन्मनी अवस्था की प्राप्ति यहाँ भी कहा गया है। उससे पहले अब देखिए, नोट कीजिएगा, पहले हम लोगों ने बात की हुई थी उन्मनी अवस्था के बारे में। हमने कहा था वहां जगह छोड़ देना है, ठीक है, तो वहां जगह जो छोड़ना था उस जगह को फिल कीजिए उन्मनी अवस्था। किसके लिए यहाँ कहा गया, सांभवी के लिए कहा गया। वैसे तो यहाँ ये बात कह दी गई है कि पूर्व में जो हमने कहा उस हिसाब से अभ्यास कीजिए, तो पूर्व में तो ये बात भी कही गई है कि गुरु के बिना अभ्यास नहीं हो सकता, गुरु ही बताएंगे। तो पूर्व में जो है गुरु वाली बात मान लीजिए, गुरु ढूंढिए। तो उन्मनी अवस्था सांभवी से भी है, आगे हम खेचरी भी पढ़ेंगे, खेचरी में भी आपको उन्मनी वाली बात आएगी, तो नोट कर लीजिएगा। महामुद्रा में भी है सर। हाँ, वहां मुद्रा में है या सिद्धासन में भी है, एक बार देख हाँ हाँ करके। सॉरी, सिद्धासन सिद्धासन सिद्धासन। ठीक है, ठीक है। केचिद आगम जालेन केचिन निगम संकले है केचित तर्केन मुह्यंती नैव जानन्ति तारकम। अब यहाँ पर ऐसे पढ़ के बोलते हैं, कहते हैं बहुत सारे साधक हैं जो आगम के जाल में फंसे हैं, कई निगम के शोरगुल में फंसे हैं, कोई तर्क तत्व को तर्क वितर्क से जानने में मोहित हैं। यानी कह रहे हैं अलग अलग उपाय, जितना 5 लोगों के पास बैठ जाओ ना, अगर आप उस योग की बातें बोलोगे ना, वो योग की 50 बातें आपको ऐसे ऐसे बता देंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं। तो 50 तरह के मत प्रचलित हैं, उसी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, इस पर ज्यादा नहीं पूछेंगे। लेकिन इसमें जो लाइन है, लेकिन वो लोग मुक्ति को देने वाले उन्मनी अवस्था को नहीं जान पाते, उन्मनी अवस्था को नहीं जान पाते हैं। अब आगे कहते हैं अर्ध उन्मिलित लोचन है स्थिर मनानासाग्र दत्ते क्षणस चंद्रार्काव अपीलीनताम उपनयन निस्पंद भावेन यह ज्योति रूपम अशेष बीजम अखिलम दैदीप्यमानम परम तत्वम तत्पदम एति वस्तु परमम वाच्यम किम अत्राधिकम। क्या और ज्यादा कहा गया, जिस योगी के नेत्र आधे खुले हुए हों, एकाग्रचित हो, स्थिर मन हो, एकाग्रचित हो गया। अर्ध उन्मिलित शब्द आया हुआ, लोचन मतलब आंख होता है, तो जिस योगी का आंख आधे खुले हुए हैं, स्थिर मना, चित्त पूरा स्थिर हो, नासाग्र दृष्टि हो, जो नासिका को देख रहे हो, उनके लिए कहा गया है। ये किनकी किनकी विशेषता बताई जा रही है, तो सांभवी वाले की ये विशेषता बताई जा रही है, सांभवी की विशेषता है। एक सेकंड, फिर कहा गया है जिसने इरा और पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हो, यहाँ पर है ना चंद्र और सूर्य, इसमें दोनों है। चंद्रार्काव अपी लीनताम, तो चंद्रा और आर्काव जो यहाँ पर है, इसका अर्थ है इरा और पिंगला को जिन्होंने लीन कर लिया है। लीन मतलब कि उस वायु को निरोध कर लिया हुआ है, उस पर कंट्रोल कर लिया हुआ है। कंट्रोल करने के बाद कहते हैं उनको मंद कर लिया, निस्पंद कर लिया हुआ है। तो ऐसा साधक कहा गया ज्योति रूपम अशेष बीजम, उस अवस्था में, उस ज्योति रूप में पहुंच गया है, उस ज्योति रूप के अवस्था में ज्योति स्वरूप हो गया हुआ है वो, जो कि अशेष बीजम, संपूर्ण जगत का जो बीज है, वो बीज कौन है, परमात्मा है, उस परमात्मा स्वरूप में वो पहुंच गए हुए हैं। अखिलम दैदीप्यमान, वही पूरी संसार में दैदीप्यमान है। अब इसका यहाँ जो ये शब्द आया हुआ है ना, अशेष बीजम अखिल दैदीप्यमानम परम, ये आया हुआ अद्वैत से संबंधित ये फील आ रहा है। अद्वैत में क्या कहा गया, एक ही जो है आत्मा है, वही सब कुछ है, वही अलग अलग कटोरे में एक ही चंद्रमा अलग अलग भासता है। कटोरा का पानी निकाल दीजिए, चंद्रमा एक ही है। उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि वही संपूर्ण जगत का बीज एक ही है, संपूर्ण जगत में एक ही दैदीप्यमान हो रहा है, अखिल दैदीप्यमान परम, वो परम है, वो एक ही है।
तो अद्वैत वाली बात है, इसीलिए हठ प्रदीपिका में भी कैवल्य शब्द आया हुआ है, हठ रत्नावली में भी कैवल्य शब्द आया हुआ है, कैवल्य पर ध्यान देंगे। जब उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस तत्व को प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या होता है, वो बोलने की स्थिति में कुछ भी नहीं रह जाता, फिर उससे कुछ भी बोला नहीं जाता है, और उनके बारे में अधिक क्या ही कहना, क्योंकि अधिक आप कह ही नहीं सकते उनके बारे में, उस आत्मा के बारे में। हम यहाँ तक तो अंत आत्मावस्था में पहुंच गए, पहुंचने के बाद कुछ शब्द नहीं बोला जाता। जो यहाँ लिखा गया है वो उससे ठीक पहले वाली अवस्था तक तो लिखा गया है, उस अवस्था में पहुंचने के बाद लिखने की स्थिति नहीं रहती, आप लिख ही नहीं सकते उसको। दिवा न पूजिये लिंगम रात्रो चैव न पूजिये, सर्वदा पूजिये लिंगम दिवा रात्रि निरोधता है। अब दिवा और रात्रि की बात आ रही है। दिवा मतलब दिन, रात्रि मतलब रात हुआ, तो एक हो गया इड़ा, एक हो गया पिंगला, पिंगला को सूर्य कहा गया, वो दिवा हो गया, इड़ा को चंद्रमा कहा जाता है, तो वो रात हो गया। तो जब तक दिन रात वाली स्थिति होती है, जब तक इड़ा पिंगला चलायमान होता है, तो कहा गया आत्मचिंतन नहीं होता है, शैव ना पूजिए, तो तब तक उस लिंग का पूजन आप नहीं हो सकता है। आप उस लिंग मतलब उस ब्रह्म का, उस जो ज्योति है, जो बिंदु है, दैदीप्यमान है, अखिल दैदीप्यमान परम कहा गया, उसको आप, उस पर आप आत्मचिंतन कर ही नहीं सकते, उस आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता, उस बिंदु का चिंतन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक इड़ा पिंगला में वायु चल रही है। और जब इड़ा पिंगला का निरोध हो जाता है, तब जो है वो हमेशा प्राण प्रवाहित होगा, तभी ये होगा। जोड़िए इसको एक दूसरे से, तो पता चलेगा कि योग सिर्फ आसन करना भर नहीं है, आसन तो उसके योग के लिए तैयारी है। सभ्य दक्षिण नारे स्थो मध्य चरति मारुत है, तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन स्थाने न संशय। जब इड़ा और पिंगला की जगह प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, अभी प्राण इड़ा और पिंगला में चल रहा है, राइट, कभी 1 घंटे चलता है, 1 घंटे लेफ्ट चलता है, कुछ देर के लिए दोनों चल रहा होता है। गुस्सा आया तो राइट चलना शुरू हो जाएगा, मतलब शांत है तो लेफ्ट जनरली चलना शुरू हो जाएगा। ये अवस्थाएं चलती रहती है। लेकिन जब मध्य चरति मारुत हो जाता है, जब यानी सुषुम्ना में, मध्य यानी सुषुम्ना में वायु चलना शुरू हो जाता है, तब कहा गया है वहां पर तिष्ठते खेचरी मुद्रा, वहां पर खेचरी मुद्रा रहती है, तस्मिन स्थाने न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। यानी सुषुम्ना में प्राण गया तो उसको भी खेचरी कहा गया है, कि सुषुम्ना में प्राण गया हुआ है तो वो भी खेचरी अवस्था की है, यानी उसका खेचरी से संबंध है। तो आपको हमने ऊपर पहले पढ़ाया हुआ जब खेचरी वाले में, कि जब तक जीवा से सोमरस का पान करेंगे तो जीवा से जाएगा कहाँ, पेट में तो जाएगा नहीं, तो उसको कहाँ लेना है, सुषुम्ना के आगे और पीछे से उसको भरना है, तो पूरे शरीर में भरना है। तो सुषुम्ना जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तो खेचरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इरा पिंगल्योर मध्ये शून्यम चैवा अनिलम ग्रसेत तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यम पुनः पुनः। देखिए कहा गया इरा और पिंगला के बीच में जो रहने वाली वो शून्य है, यानी सुषुम्ना है, वहां जब चैव अनिलम ग्रसते, जब वहां अनिल यानी प्राण जो है उसमें चली जाती है, तो वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है, यही सत्य है। पुनः इस बात पर जोर दिया गया, पहले भी कहा गया, फिर उसी बात को कहा जा रहा है, यानी कि इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ दे ये क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा स्पेशल डायरी में, कि जब सुषुम्ना में प्राण जाती है तो वहीं पर खेचरी मुद्रा स्थित रहती है, ये नोट कर लीजिए स्पेशल डायरी में। सूर्य चंद्र मसौर मध्य निरालंब अंतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रे यासा मुद्रा नाम खेचरी, यहाँ से भी नोट करना है। यहाँ क्या नोट करना बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, आया हुआ था व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो व्योम चक्र को ही खेचरी मुद्रा कहते हैं, व्योम चक्र को ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा हो तो स्थिति निरालंब की हो जाती है। सुना, ये तो हम लोगों ने कई बार अभी तक पढ़ा हुआ है, कि जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हुआ तो स्थिति निरालंब हो गया, अब किसी विषय का आलंबन नहीं है। उसका स्थान कहा गया व्योम चक्र है, और व्योम चक्र को ही खेचरी कहते हैं। सा मुद्रा नाम खेचरी, व्योम चक्र है उसी का नाम खेचरी है। तो लिखिए खेचरी का दूसरा नाम व्योम चक्र है। एक तरह क्वेश्चन आया होता व्योम चक्र किसका समानार्थी है, तो इस तरह से क्वेश्चन था, खेचरी मुद्रा है सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, पहले हमने बोला था डायरी में नोट कीजिएगा, वहां स्पेस छोड़ के रखिएगा, अभी जो है
उस स्पेस को ढूंढिए। सोमाद यत्रोदिता धारा साक्षात सा शिव वल्लभा पूर्येद अतुताम अतुलाम दिव्या सुषुम्नाम पश्चिमे मुखे। अब यहाँ कहा गया है जो सोम श्राव होता की धारा निकलती है, यानी कि चंद्रमा से, उस सोम से जो श्राव होता है वो साक्षात भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव को प्रिय है कौन सा? वो सोम रस प्रिय जो चंद्रमा से निकल रहा है। तो शिव वल्लभा हो गया। हम लोगों ने इससे पहले लिखा हुआ था सिद्धों को प्रिय कौन सा है, सिद्ध वल्लभा कौन सा है, तो उसको अभी पूछता हूँ। ये हो गया शिव वल्लभा, सोम मंडल से श्रावित जो धारा है उसको शिव वल्लभा कहा गया है। अब कहते हैं पूर्येद अतुलाम दिव्याम सुषुम्नाम पश्चिमे मुखे, उस दिव्य धारा को, उस अमृत को, जिह्वा जो हम खिचड़ी में ले गए हैं ऊपर, उससे उसको कहा गया है पश्चिम, पीछे की तरफ से सुषुम्ना में पूरा भरना है। सुषुम्ना में पूरा भरना है, उसी सोम रस को भरना है पीछे की तरफ से, पश्चिमे मुखे कहा गया है, पीछे की तरफ से भरना है। अब यहाँ पर आइए, भगवान शिव को इनमें से कौन सा प्रिय है? तो सोम रस प्रिय है। अभी आपने देखा सोम से जो श्राव हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सोम श्राव। और सिद्धों को क्या प्रिय है बताइए, किन्होंने बोला? मुद्रा। वारुणी। सिद्धों को क्या प्रिय है? उदित जी कुछ भी बोलना है। सिद्धों को क्या प्रिय है? मुद्रा। 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 सही बोला। मुद्रा। मुद्रा कहा गया, मुद्रा के बारे में कहा गया। और वहां जब उस समय जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था वहां पे एक लिख लीजिए, खाली जगह छोड़िए। तो अगर किन्हीं ने लिखा हुआ है ईमानदारी से वो पेज पलटिए और वहां पर लिख दीजिए भगवान शिव को प्रिय है सोम श्राव। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरे हिसाब से चलेंगे उनका फायदा होगा, नहीं चलेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, 10,000 दे के पढ़िए, 15,000 दे के पढ़िए, चाहे फ्री में पढ़िए। टीचर जो कहते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, उनकी बात को मानिए। उनकी बात को मानेंगे तो आप पास होंगे, नहीं मानेंगे तो आप टीचर बदलते रह जाएंगे, पास नहीं हो सकते। लिखवा दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरस्तास चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्य उन्मनी संप्रजायते। अब ऊपर कहा गया ना सुषुम्ना में पीछे की तरफ से उस सोम श्राव को भरिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि उसको पूरब से भी भरिए, तभी निश्चित खेचरी होती। खिचड़ी का सिर्फ नहीं है जिह्वा लगा लिया और जिह्वा की गर्मी से वहां सोम श्राव होने लगा, इतना भर नहीं है खिचड़ी। उससे सुषुम्ना को भरिए पीछे से, फिर सुषुम्ना को भरिए आगे से, तब जाकर के ये खेचरी मुद्रा मानी जाएगी। और तब जाकर के खेचरी के अभ्यास से उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होगी। उन्मनी संप्रजायते, अभी उन्मनी पढ़ा था ना, सांभवी में पढ़ा था। उन्मनी हमने अब देखिए खेचरी में भी पढ़ दिया। तो वहां हमने कहा था कल खाली जगह छोड़ करके वहां विंडो बना के रखिएगा, उसमें लिख दीजिए खेचरी से भी उन्मनी की प्राप्ति होती है, सांभवी से उन्मनी की प्राप्ति होती है। और हम लोगों ने सिद्धासन में भी पढ़ा था उन्मनी की प्राप्ति होती है। उन्मनी क्या है? समाधि है। उन्मनी मतलब समाधि, समाधि का एक नाम है। अब खेचरी में ये सवाल पूछा जा सकता है, तब निश्चित ही खेचरी होती है, कहा गया है ना अभ्यस्ता खेचरी मुद्रा, तब खेचरी होगी। कब होगी? जब सुषुम्ना में सोम श्राव को आप भरेंगे तब होगी खेचरी। ये सब पॉइंट कभी भी पूछा जा सकता है। अब देखिए भ्रुवोर मध्य शिव स्थानम मनस तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत् पदम तुर्यम तत्र कालो न विद्यते। भूमध्य में शिव का स्थान है। आगे एक क्वेश्चन, शिव कहाँ बताया गया है? भूमध्य में शिव का स्थान बताया गया है। मन को वहां पर विलीन करना है। मन को कहाँ विलीन करना है? शिव स्थान में। मनस तत्र विलीयते, शिव स्थान में विलीन करना है। ज्ञातव्यम तत् पदम तुर्यम, जब वहां विलीन हो गया मन, अगर मन वहां विलीन हो जाता है जिनका, उनको कौन से पद की प्राप्ति होती है? तुर्य पद की प्राप्ति होती है, तुर्य अवस्था की प्राप्ति होती है। और वहां की स्थिति क्या है? तत्र कालो न विद्यते, वहां काल भी विद्यमान नहीं रहता है। यानी कि भूमध्य में भगवान शिव है, मन को उन्हीं भगवान शिव में लगाना है। भगवान शिव में लगाएंगे तो उच्च अवस्था तुर्य अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। तुर्य अवस्था प्राप्त होने पर काल का भी भय नहीं है वहां, क्योंकि वहां काल है नहीं, वो काल से परे हो गया। क्योंकि अब आप आत्म अवस्था में चले गए तो भूत वर्तमान भविष्य में जो अभी फंसे हुए हैं तब आप नहीं फंसेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भगवान शिव का स्थान कहाँ, आप ढूंढते रहेंगे शिव संहिता इसमें हठ प्रदीपिका में कहाँ स्वात्माराम जी ने कहा हुआ है तो भगवान शिव का स्थान है, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो नोट कर लीजिए इसको स्पेशल डायरी में, क्योंकि ये 6 महीने ये तक का मामला है, ये 1 महीने में आप भूल जाएंगे। अभी कैसे भूल गए कि सिद्धों के लिए कौन सा प्रिय था, तो 1-2 लोगों को याद रहा, बाकी भूल गए। तो इसको इसीलिए मैं कहता मुद्रा हूँ स्पेशल मुद्रा 1 लाइनर में लिखिए, इसको लिखिए 1 लाइनर में जल्दी से। भूमध्य में शिव का स्थान, अंतिम स्थान यहीं पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक योग निद्रा वाला भी इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ से, वो तो इम्पोर्टेंट था ही, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभ्यसेत खेचरीम तावद यावद स्याद योग निद्रितः संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। खींचड़ी मुद्रा का जब आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करते 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 योग निद्रा की स्थिति प्राप्त होती है। और कब तक करना, जब तक योग निद्रा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप खींचड़ी मुद्रा का अभ्यास करते रहिए। क्योंकि संप्राप्त योग निद्रा से, जब आप योग निद्रा की प्राप्ति कर लेते हैं, कालो नास्ति कदाचन, फिर काल भी वहां नहीं रहता है। अभी ऊपर क्या कहा गया, तुरीय अवस्था की स्थिति में काल यहाँ नहीं रहता है, यहाँ मृत्यु नहीं होती है, यानी यहाँ काल का वास नहीं है। कहाँ, यहाँ भूमध्य में। भूमध्य में भगवान शिव का स्थान है, मन को यहीं लय करना है। मन को लय करेंगे तो तुरीय पद की प्राप्ति होगी, तुरीय पद की प्राप्ति होगी, काल वहां विद्यमान नहीं है। उसी को दूसरे रूप में कहते हैं खेचरी का अभ्यास तब तक कीजिए जब तक योग निद्रा की स्थिति ना आ जाए, और योग निद्रा की स्थिति आने पर काल भी नहीं रहता, यानी उसी के लिए एक नाम और दे दिया गया। यानी भगवान शिव में लय होने के लिए, उन्हीं में चित्त को लय कर देने के लिए ही सारा अभ्यास है। यानी खिचड़ी को कब तक करना, जब तक भगवान शिव में मन लय ना हो जाए। उसका एक नाम हो गया योग निद्रा। जब उसमें लय हो गया तो योग निद्रा की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर यह कहा गया, फिर योग निद्रा वही बात जो ऊपर कहा गया, कालो नास्ति कदाचना, फिर काल का कैसा भय, काल का भय नहीं है। अब इसको 1 लाइनर लिखिए। योग निद्रा का जिक्र किस मुद्रा के दौरान आया हुआ है, या योग निद्रा का वर्णन किस मुद्रा के दौरान आया हुआ है, योग मुद्रा किस मुद्रा के अभ्यास से योग निद्रा की स्थिति प्राप्त होती है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या योग निद्रा के प्राप्त होने पर क्या होता है, वहां काल भी नहीं रहता है। ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, निरालंबम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत् सबाह्य आभ्यंतरम व्योमग्नि घटवत तिष्ठति ध्रुवम। अभी आता हूं। निरालंबनम मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतयेत्, चित्त को निरालंब करें, कुछ भी चिंतन ना करें। कब, अब अभ्यास बता रहे हैं कि वहां पर जब आप मन को ले जा रहे हैं आज्ञा चक्र में, तो कुछ भी चिंतन मत कीजिए। कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए कि चित्त निरालंब रहे, चित्त किसी और विषय पर ना जाए, वहीं लगा रहे, कोई और विषय का चिंतन मत कीजिए। उस समय वो योगी बाह्य और आभ्यंतर, बाहर और आभ्यंतर मतलब भीतर, बाहर और भीतर, व्योम अग्नि घटवत, जैसे कहा गया है कि घट के समान होता है। घट घड़ा होता है ना, घड़ा के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, तो घड़ा के समान हो जाता है। वो घड़ा दोनों तरफ आकाश ही आकाश है, तो वो घड़ा के समान हो जाता है। उनके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, यानी वो ब्रह्म में अवस्थित हो गए। उनके बाहर भी ब्रह्म, अंदर भी ब्रह्म। वो आकाश से परिपूर्ण है, आकाश में परिपूर्ण है, यानी ब्रह्म में परिपूर्ण हो जाएगा ऐसे अभ्यास करने पर। ये कहा गया है। बाह्य वायु यथा लीनस तथा मध्यो न संशये स्वस्थाने स्थिरताम एति पवनो मनसा सह। जैसे बाहर का प्राण लीन होता है, वैसे ही आंतरिक प्राण भी लीन होता है। अब यहाँ 2 बातें कही गई, बाहर का प्राण लीन होता है, आंतरिक प्राण लीन होता है। अब कैसे माने कि इसका अर्थ क्या है, तो बाहर का प्राण लीन होने का अर्थ है कि इरा पिंगला से अभ्यास करते करते जब हमने सुषुम्ना में प्राण को लेकर चले गए, तो जब तब क्या हुआ, इसकी सक्रियता नष्ट हो गई। यानी आपने श्वास पर इतना कंट्रोल कर लिया, इरा पिंगला को कंट्रोल कर लिया, तो इरा पिंगला वाला हुआ बाहर का प्राण, इसको कंट्रोल किया तो बाहर का प्राण को लीन किया। कहाँ लीन किया, सुषुम्ना में लीन किया। और सुषुम्ना का प्राण भी लीन होता है। सुषुम्ना का प्राण कहाँ लीन होता है, उस भगवान शिव में लीन होता है, उस आज्ञा चक्र में लीन होता है, उस तत्व में लीन होता है। कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। तब प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त होता है। तब प्राण क्या होता है, मन के साथ अपने स्थान में
स्थिरता को। अब उसका अपना स्थान कौन सा हो गया? उनका अपना स्थान अब वही आज्ञा चक्र वाला स्थान है। सब उस ब्रह्म में मिलेंगे, उस तत्व में मिलेंगे, उस शिव में मिलेंगे, वही उसका असली स्थान है। हमारा असली स्थान वही है, तभी हम स्थिरता को प्राप्त होंगे। एवं अभ्यस तस्य वायु मार्गे दिवानिशम अभ्यासाज जीर्यते वायु मनस्तत्रैव लीयते। इस तरह कहा गया दिन रात अभ्यास करने से, एवं अभ्यस्तस्य, इस तरह दिन रात अभ्यास करने से, वायु मार्गे दिवानिशम। अब यहाँ पर वायु मार्गे दिवानिशम, दिन और रात की बात आई हुई है। उस वायु को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, तब उसको पहले बाहरी वायु को फिर आंतरिक वायु को भी लीन करेंगे। तब क्या होगा? अभ्यासाज जीर्यते वायु, वो वायु आपका जीर्ण हो जाएगा, वो आपके कंट्रोल में होगा, वो लीन होना शुरू हो जाएगा। तब वहां मन भी वहीं पर लीन हो जाएगा। जहां पर वायु लीन होगा वहीं पर मन भी लीन होगा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए पूरा अभ्यास बताया जा रहा है। कहाँ पर वायु लीन, कहाँ पर मन लीन, कहाँ पर कौन सी जगह, तो हमने देख लिया। वहां वायु लीन होगा तो वहां प्राण भी, वहां पर मन भी, चित्त भी लीन होगा। अब यहाँ देखिए, अब तकरीबन हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद नादानुसंधान का स्टेप शुरू होगा। अमृते प्लावयेद देहम आपाद तलमस्तकम सिद्ध्यत्व एव महाकायो महाबल पराक्रम। अब अमृत को हम लोगों ने भरा था खेचरी मुद्रा में, सुषुम्ना के पश्चिम से फिर पूरब से कहा गया था भरने के लिए। अब यहाँ कह रहे हैं अमृत को इतना भर लेंगे, उस सोम से स्राव होने वाले जो अमृत है उसको इतना भर लेंगे कि आपाद तल मस्तकम, यानी कि यहाँ से लेकर के पांव के तलवे तक, मस्तक से तलवे तक पूरा अमृत भर जाए। और जब ये स्थिति प्राप्त हो गई, जब इसमें आपको सिद्धि मिल गई, अमृत को भरने में भर लिया पूरा, तब आपकी स्थिति कैसी होगी? महाकायो महाबल पराक्रम, दिव्य शरीर वाले हो जाएंगे आप, महाबली हो जाएंगे और महापराक्रमी हो जाएंगे। दिव्य शरीर वाले हो जाएंगे, महाबली हो जाएंगे और महापराक्रमी हो जाएंगे। ये तीनों बातें नोट कीजिए कि जब पूरे शरीर में अमृत भर जाए, सिर से लेकर पांव तक भर जाए, तो साधक को क्या प्राप्त होता है, कैसी स्थिति होगी तब। तो ये तीन बात को लिख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो परेशान होने से अच्छा है कि वन लाइनर नोट्स में बना करके लिख लीजिए स्पेशल। ठीक है, अब थोड़े से और महत्ता बताई जा रही है, उस महत्ता को देख लेते हैं। जब आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं, तब आपको अब क्या करना है? तो वहां बने रहना है। कैसे बने रहना है? शक्ति मध्य मनः कृत्वा, शक्ति मध्य मनः कृत्वा शक्ति में मानस मध्यगाम मनसा मन आलोक्य धारियेत परमम पदम। कुंडलिनी में मन को स्थिर कीजिए। शक्ति मध्य मनः कृत्वा, शक्ति यानी उस कुंडलिनी में मनः कृत्वा, मन को स्थिर कीजिए कुंडलिनी के मध्य में। शक्ति में मानस मध्यगाम, मन में शक्ति को स्थिर कीजिए। अब लीजिए, कहेंगे कैसे? लोटा में पानी की पानी में लोटा, तो यहाँ न लोटा न पानी, दोनों एक हो गया, दोनों में मिल गया। ऐसा मिला कि दोनों का अस्तित्व ही खत्म, दोनों का पता नहीं चल रहा कौन किस में मिला, ऐसे लय हो गए। उसी बात को यहाँ कहा गया है कि दोनों एक दूसरे में लय कर दीजिए। मनसा मन आलोक्य, मन से फिर मन में ही रमन कीजिए। मन उसमें मिल गया तब मन से मन में ही रमन कर रहे हैं। तब धारिये तब परमम पदम, फिर उस परम पद का चिंतन करते रहिए। उसमें रुके रहना है, ऐसा छोड़ नहीं देना अभ्यास को, उसमें रुके रहना है, परम पद का चिंतन करते रहना है। ख मध्य कुरु च आत्मनम, आत्म मध्य च खम कुरु, सर्वम च ख मयम कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। अब एक कदम और आगे कहा गया। ख मतलब होता है आकाश, ख मतलब ब्रह्म भी होता है। ख के मध्य में आत्मा को कर दीजिए। अब लीजिए, पहले तो कुंडलिनी में कहा गया है मन को लीन करना, मन में कुंडलिनी को लीन करना। फिर आत्मा की बात आई है कि उस ख में यानी उस आकाश में या उस ब्रह्म में आत्मा को लीन कर दीजिए। आत्मा मध्य च खम कुरु, अब लीजिए, आत्मा के मध्य में उस आकाश को लीन कर दीजिए, उस ब्रह्म को लीन कर दीजिए, यानी दोनों को एकदम एक कर दीजिए, अंतर कुछ रह ना जाए, अद्वैत हो जाए, दोनों ही एक हो गया, अद्वैत हो जाए। इस तरह सब कुछ आकाश में ही चिंतन कीजिए।
और सभी चिंताओं से विमुक्त हो जाए। आकाश का ही चिंतन है, उस ब्रह्म का ही चिंतन है, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अंतः शून्यो बहि शून्य, शून्य कुंभ कुंभ इवाम्बरे, अंतः पूर्णो बहि पूर्णः पूर्णम कुंभ इवार्णवे। जैसे कोई खाली घड़ा है तो उसमें क्या है, बाहर भी शून्य है अंदर भी शून्य है, कुछ नहीं, खाली है। हाथ ऐसे देंगे घड़े के अंदर में, खाली ही खाली है। घड़े के बाहर ऐसे हाथ चलाएंगे, खाली ही खाली है, शून्य है, दोनों तरफ शून्य है। लेकिन अब इसका मतलब है कि वो आकाश में वो घड़ा अवस्थित है, शून्य में अवस्थित है, तो हम ब्रह्म में अगर हो जाए तो ब्रह्म में अवस्थित हैं हम। और फिर कहा गया अंतः पूर्णो बहि पूर्ण है। अगर एक घड़ा को आप समंदर में फेंक दीजिए, समंदर भी छोड़िए, चलिए आपने तालाब में फेंक दिया, उस घड़ा के बाहर भी तालाब है, पानी है, और घड़ा के अंदर भी पानी है। समझाने के लिए दो उदाहरण दिया गया। वैसे ही अंदर बाहर दोनों तरफ से घड़ा पूर्ण हो गया, आप भी पूर्ण हो जाइए। अब कहीं कुछ चिंतन करने की जरूरत नहीं है। एक घर एक तस्वीर भी यहाँ हमने लगा दिया, आइए, इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हम। बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैव आंतर चिंतनम, सर्व चिंताम परित्यज्य न किंचित अपि चिंतयेत। साधक को संसार के बाहर और भीतर के विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैव आंतरम चिंतयम, कोई न बाहर के विषय का चिंतन कीजिए न आंतरिक विषय का चिंतन कीजिए, किसी विषय का चिंतन नहीं करना है। सर्व चिंताम परित्यज्य न किंचित अपि चिंतिये, सभी चिंताओं को परित्याग कर दीजिए, त्याग दीजिए, कुछ रह ही ना जाए। अब किसी भी विषय में ना लगाए मन को, लगाने की जरूरत ही नहीं। फिर आगे कहा गया है संकल्प मात्र कलने नैव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलने नैव मनोविलास है, संकल्प मात्र मतिम उत्सृज निर्विकल्पम आश्रित निश्चयतम अवाप्नुहि राम शांतिम। अब ये जो लिया गया है ये योग वासिष्ठ से लिया गया है। यहाँ राम शब्द आया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन अगर कभी पूछ दिया तो इसको ध्यान रखिए कि अब यहाँ योग वासिष्ठ में रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि ये संसार क्या है। उसी को स्वात्मा राम जी ने समझाने के लिए, हमें आपको समझाने के लिए कि योग वासिष्ठ पूरा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, इतना कैसे पढ़ पाएंगे, 30,000 से ज्यादा उसमें जो है श्लोक है, कैसे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक श्लोक लेकर के वहां से, संकल्प मात्र कलने नेम जगत समग्रम, हे राम, राम शांत, हे राम, पूरा संसार मन की कल्पना भर है। सब मानसिक रचना के संकल्प से ही पूरी सृष्टि की रचना होगी। मन में सोच लिया तो मान लिया दो आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी बहुत दुखी, एक आदमी बड़े सुखी है, तो मन से ही तो सुखी और दुखी है। एक को क्या बड़ा आफत आया हुआ है, ये हो गया वो हो गया, 50 अपनी तकलीफ सुनाएंगे। उनके लिए सृष्टि वैसी है, दुख भरी सृष्टि उस वक्त है। एक ने हाँ बहुत अच्छा, हमारा बेटा IIT कर गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, उसके लिए संसार बड़ा सुखमय उस वक्त हो रहा है। तो दोनों तो मन की ही संकल्पना है। तो संकल्प मात्र से ही ये जगत होता है, संकल्प मात्र, ये मनोविलास वगैरह सब जो है, जितना भी आपका डिजायर है, उसी की वजह से पूरा संसार है। इसीलिए क्या कहा गया है, संकल्प मात्र मतिम उत्सृज निर्विकल्पम, संकल्प मात्र को छोड़ दीजिए, बिल्कुल विकल्प रहित हो जाइए। विकल्प रहित होकर के क्या करना है, संकल्प मार्ग को छोड़ करके निर्विकल्प होकर के आश्रय ले लीजिए। किनका? आत्मा का आश्रय ले लीजिए। आश्रितम निश्चय, उस आत्मा का आश्रय ले लीजिए, तभी शाश्वत शांति मिलेगी। हे राम, तब शाश्वत शांति। जो बात अभी कही जा रही स्वात्मा राम जी ने कहा, उस बिंदु में मन को लगा दीजिए, चित्त को लगा दीजिए, क्योंकि वहीं पर शिव का स्थान है। सारी चिंताओं को विवर्जित करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मंत्र इम्पोर्टेंट है। अगर आ जाए वो मंत्र, पूछे कहाँ से है, तो योग वासिष्ठ से भी हो गया, और इसमें आपका हठ प्रदीपिका से भी हो गया, नादानुसंधान से। अब बहुत सारी चीजें आत्मा और मन को समझाने के लिए कही गई, खास करके मन को समझाने के लिए, मन कैसे विलीन होगा, बहुत सारी बातें कही। जैसे कर्पूरम अनिले यदवद सैंधवम सलिले यथा, सैंधव सलिल वाला ऊपर भी आया था। तथा संधीयमानम च मनसम तत्व विलीयते, कहा गया मन कैसे विलीन हुआ, कैसे समाधि की अवस्था आती है। जैसे आग में कपूर मिल जाता है,
कपूर इतना टुकड़ा है, हाँ सफेद सा दिख रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, एक कटोरी में आग जल रहा है, उसमें डाल दीजिए, वो कहाँ चला गया वो जो अब था, वो उसमें से ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा, वो विलीन हो गया उसमें अग्नि में। उसी तरीके से एक चम्मच नमक लीजिए, अब पानी में मिला दीजिए, ऐसे घोल दीजिए, पूरा मिल गया, वो कहाँ है नमक, ढूंढते रहिए नमक को। क्या हो गया, समाधि का अवस्था में हो गया, विलीन हो गया। वैसे ही ब्रह्म में इस मन को विलीन कीजिए, चित्त को कहाँ विलीन कीजिए, उस शिव में, उस ब्रह्म में विलीन कीजिए। ज्ञेयम सर्वम प्रतीतम च ज्ञानम च मन उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम नान्यः पंथा द्वितीयकः। कहते हैं जो कुछ भी ज्ञेय प्रतीत हो रहा है वह सभी ज्ञान मन की वजह से है। जो कुछ भी जाना जा रहा है सब ज्ञान की वस्तु है, और मन की वजह से सब जाना जा रहा है, तो ज्ञान ही मन हुआ। क्योंकि मन से हम सब कुछ को जान रहे, तो ज्ञान कौन है, मन है। ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम नान्यः पंथा द्वितीयः। इसीलिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु दोनों को नष्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, एक मन हुआ, एक विषय हुआ। जिस विषय को जानते हैं उसका ज्ञान होता है, मन के द्वारा ज्ञान होता है, तो उस विषय को भी छोड़ना है। अब मन को भी खाली नहीं छोड़ना, मन को कहाँ लगा देना, ब्रह्म में लगा देना। क्योंकि मन को खाली छोड़ेंगे तो फिर विषय पड़ जाएगा, तो मन का विषय ब्रह्म बना दीजिए। मन का विषय क्या करेंगे, ब्रह्म बना देंगे। तो मन लीन हो गया तो मन भी खत्म। अगर मन नमक है तो नमक को पानी में मिला दीजिए, ब्रह्म में मिला दीजिए, मन भी खत्म, विषय भी बाहर का खत्म, सिर्फ रह गया ब्रह्म। ब्रह्म में लीन हो गया, मिल गया आपको, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। देखिए कैवल्य शब्द आ ही जाएगा, अभी अब कैवल्य वाली स्थिति आ रही है, ऐसे शब्द आ रहा है, ऐसे कैवल्य कैवल्य जैसा आ रहा है, ब्रह्म में मिलाना। मनोदृश्यम इदम सर्वम यत किंचित सचराचरम मनसो ह्ये उन्मनी भावाद द्वैतम नैवो लभ्यते। जो कुछ भी मनोदृश्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी दिख रहा है मन के द्वारा, इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब अभी दिख तो रहा है, किसके द्वारा, मन के द्वारा दिख रहा है। मनसो ये उन्मनी भावात, अगर मन को उन्मनी भाव हो जाए, उन्मनी मतलब उन्मन हो गया विषयों सब, किसी विषय पर मन जा ही नहीं रहा, तब द्वैतम नैवो लभ्यते, तब द्वैत भाव नहीं लभेगा, नहीं होगा द्वैत भाव। तब दो चीज नहीं होगा कि मन अलग है, कोई वस्तु अलग है। द्वैतम नैवो लभ्यते। अभी है ना, जारफ है और मेरा मन है, जारफ है मेरा मन है, दो चीजें हैं। जारफ से मन पूरी तरह हटा दीजिए, क्योंकि मन में ही तो जारफ। अब जो योगी हैं उनको मतलब है जेआरएफ से, उनको कहेंगे हमें कुछ ज्ञान दे दीजिए ताकि हमारा जेआरएफ निकल जाए, कुछ पढ़ा दीजिए, कुछ कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए। वो कुछ सुनेंगे, वो मुस्कुराएंगे, जाओ बच्चा जाओ जाओ जाओ, जाओ बच्चा, या वो शांत रहें, कुछ बोलेंगे। तो द्वैत भाव फिर नहीं रहेगा। फिर आगे कहा गया है ज्ञेय वस्तु परित्यागाद विलियम याति मानसमम मनसो विलिय जाते कैवल्यम अपशिष्यते। ज्ञेय वस्तु का जब परित्याग कर दिया, विलियम याति मानसम, वहां मन विलीन कर दिया, कहां पर, ब्रह्म में। मनसो विलिय विलिय जाते, जब मन ब्रह्म में विलीन हो गया, उस शिव में विलीन हो गया, तब जो स्थिति होगी कैवल्यम अवशिष्यते, कैवल्य ही शेष रह जाए, फिर कैवल्य अवस्था। अब कहेंगे फिर कैसे समझे कैवल्य अवस्था, इसको समझाना असंभव है, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अगर आप उस अवस्था में पहुंच गए तो आप वर्णन करने के लिए क्यों आओगे। फिर आने का मतलब है, उस वर्णन करने का आने का मतलब है कि फिर आपके विषय जो है इधर आ गए, अब विषयहीन हो गए आप, ब्रह्म में लगा दिया तो वापस आओगे। इसीलिए कैवल्य और आत्मदर्शन के बारे में कहीं कोई व्याख्या नहीं मिलती, उससे ठीक पहले तक की व्याख्या मिलती है। उसके बाद जब विलीन हो गया तो कोई व्याख्या किसी ग्रंथ में नहीं है, ना वेद में है, ना पुराण में है, ना किसी में, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो अवस्था कोई उसके बाद बता ही नहीं सकता है। उससे पहले तक की चर्चा बहुत है। एवं नाना विधोपाय सम्यक स्व अनुभवान्विता समाधि मार्गा कथिता पूर्व आचार्य महात्म भी। अब कह रहे हैं पूर्व के आचार्यों ने अलग अलग नाना विधोपाय, अलग अलग उपाय बताए हैं अपने अनुभव के आधार पर। कौन से उपाय, समाधि मार्ग को पाने के उपाय। पूर्व आचार्यों महात्मा, पूर्व के आचार्यों ने, महात्माओं ने
अलग अलग उपाय बताए हैं अपने अनुभव के आधार पर समाधि मार्ग की प्राप्ति। अब उसमें से एक उपाय ये सब भी बताए जा रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। आप गुरु ढूंढ लेंगे तो गुरु आपको अलग उपाय बताएंगे। इसीलिए 10 उपाय को जानने की कोशिश मत कीजिए। एक गुरु बना लिया, उन्होंने जो उपाय कहा उसी उपाय में लग जाइए। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, एक गुरु बनाया मन नहीं भरा, दूसरे भी गुरु बनाए उनसे भी दीक्षा लेंगे, तीसरे गुरु से भी दीक्षा, 50-25 गुरु से दीक्षा ले लेते हैं। ऐसी भी स्थिति आती है। 25 गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। एक गुरु ने जितना उपाय बताया उतना ही आपके लिए काफी है, तो 50 चीज जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करोड़ों उपाय हैं समाधि तक जाने के। सुषुम्नाये कुंडल्ये सुधाये चंद्र जन्मने मनो अन्मन्ये नमस्तुभ्यम महाशक्तये चित आत्मने। सुषुम्ना कुंडलिनी जो आज्ञा चक्र से श्रावित होने वाला सुधा है, यानी कि अमृत है, कहा गया मनो उन्मनी चित्त स्वरूप महाशक्ति नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। किनको नमस्कार है? सुषुम्ना को नमस्कार है, कुंडलिनी को नमस्कार है, आज्ञा चक्र से श्रावित होने वाले उस सुधा अमृत को नमस्कार है जो कि भगवान शिव को प्रिय है। मनो उन्मनी अवस्थानी समाधि को नमस्कार है, महाशक्ति आपको नमस्कार है। स्वात्मा राम जी सबको नमस्कार कर रहे हैं, तो हम लोग भी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान यहीं से हुआ। स्वात्मा राम जी के माध्यम से इतना ज्ञान हमें हो रहा है। अशक्य तत्व बोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपासनम उच्यते। स्वात्मा राम जी कहते हैं तत्व ज्ञान को जो पाने में असमर्थ लोगों के लिए, जो भगवान गोरक्षनाथ जी ने, नाथ वाले सब भगवान मानते हैं गोरक्षनाथ जी को, उन्होंने जो नाद की उपासना बताई है, प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादो उपासना मुच्यते, उन्हीं को जो है आप पालन कीजिए। आपको क्या तत्व ज्ञान चाहिए ना? तत्व ज्ञान चाहिए तो गोरक्षनाथ जी ने बताया नाद की उपासना, उसी का वर्णन किया जा रहा है, उसी का पालन कीजिए। क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बिना गुरु के ज्ञान मिल गया क्या? अगर बिना गुरु के ज्ञान मिला होता स्वात्मा राम जी को, तो यहाँ कभी कहते गोरक्षनाथ जी के द्वारा जो नाद की विधि बताई गई उसका पालन कीजिए? नहीं कहते। तो कहते हमें तो खुद ही मिल गया भगवान शिव का ज्ञान, लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से आपका नादानुसंधान शुरू होगा, तो थोड़ा टच कर ही लेते हैं इसको भी। श्री आदिनाथेन सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंती नादानुसंधानकम एकम एव मन्यामहे मुख्यतमम लयाना। श्री आदिनाथ ने सपाद कोटि लय प्रकारा, ये शब्द ध्यान दीजिए, सपाद कोटि लय प्रकारा यानी कि लय मतलब समाधि, उस समाधि के लिए 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। अब लीजिए, आप एक गुरु ढूंढेंगे, गुरु 1.25 करोड़ प्रकार आपको कभी बताएंगे? एक ही प्रकार तो बताएंगे। गुरु जिसमें दीक्षित हैं, जिससे उन्होंने अपने आत्म का दर्शन किया, एक प्रकार बताएंगे, लेकिन प्रकार कितने हैं? 1.25 करोड़ प्रकार। तो यहाँ पर स्वात्मा राम जी कहते हैं उसमें से नादानुसंधान, 1.25 करोड़ में से नादानुसंधान भी एक प्रकार है, जो मुख्य प्रकार है, सबसे मुख्य लय है, यानी समाधि का एक प्रकार। नादानुसंधान के द्वारा आपको समाधि की प्राप्ति होगी। हठ पर दीपिका में कुल कितने लय हैं? 1.25 करोड़। और अर्ध कोटि कहा गया हठ रत्नावली में, उसमें 1.5 करोड़ प्रकार कहे गए। यहाँ 1.25 करोड़, वहां 1.5 करोड़। तो सबसे प्रमुख लय कौन सा है 1.25 करोड़ में? तो नादानुसंधान है, नादानुसंधान कहा गया। अब यहां से हम लोग कल पढ़ लेंगे। अब यहाँ से नादानुसंधान की अवस्था शुरू हो जाएगी कि किस आसन में बैठेंगे, कैसे अभ्यास करना है, कौन कौन सी अवस्था आने वाली है, क्या क्या होगा उसमें, 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, वो सारी बातें कल हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो कल काफी चीज हमारा कवर हो जाएगा। 2 क्लास और इसमें लगेगा, 2 क्लास में कवर हो जाएगा। आज हो गया हमारा वेडनेसडे, कल थर्सडे, फ्राइडे कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को अगर रिवीजन को होगा तो रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, आप लोगों से पूछ